नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस मंच पर। चलिए हाजिर हो जाइए सभी लोग। वीडियो को पसंद कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र, संगी, साथी, सखी, सहेली, सहेला तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मीटर खींच दीजिए, पूरा चढ़ा दीजिए मीटर को। और आज के इस सेशन में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सभी लोग अध्ययन करेंगे विशिष्ट बालक पर। विशिष्ट बालक पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं प्रीवियस ईयर में। एक ही सेशन में संभव नहीं है कि हम लोग कर पाए, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छांट रहे थे तो तकरीबन 27 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले मिले हैं और लगभग 24 क्वेश्चन मिले हैं कौन से, अति लघुत्तरी, और 18 क्वेश्चन लघुत्तरी मिले हैं। तो एक ही सेशन में कर पाना मुश्किल काम है, बहुत महामैराथन वाली बात आ जाएगी। आराम से पढ़ा जाए, क्या ही दिक्कत है। तो विशिष्ट बालक वाले पर 2 दिन सेशन चलेगा। आज भी हम लोग विशिष्ट बालक पर सवाल देखेंगे, कल भी विशिष्ट बालक पर सवाल देखेंगे। और सवाल में कौन कौन से सवाल होंगे, बहुविकल्पी भी होंगे, अति लघुत्तरी भी होंगे और लघुत्तरी टाइप के भी सवाल होंगे। सेशन का प्रारंभ करेंगे, पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। पहले नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं, बता दीजिए। इसमें से विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार में कौन कौन आएंगे? चलिए जवाब दे दीजिए आप सभी लोग, कौन सा उत्तर इसमें सही करेंगे। कह रहा है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपरोक्त सभी। विकलांग शिक्षा के आधार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? और आप सभी लोगों के उत्तर भी आने शुरू हो गए हैं, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। मैक्सिमम लोग डी विकल्प ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ, तो विकलांगता में सभी प्रकार की विकलांगता आ जाएगी। आवेगात्मक विकलांगता का मतलब होता है संवेगात्मक अस्थिरता, उनको भी शामिल किया जाता है। ये इसका मतलब क्या होता है, संवेगात्मक अस्थिरता जिनके अंदर पाई जाती है, इनकी बात की जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता, इसका मतलब होता है, ठीक। यहां पर आप सभी का उत्तर सही होता है कौन सा, डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दास से दवात। और आप सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, संख्या बढ़ जाए, प्रयास करिए। दूसरे नंबर के सवाल पर आइएगा। कह रहा शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। अब दिए गए विकल्पों में से आपको ध्यान से जवाब देना है। यहां पर 4 प्रकार के बालक लिखे हुए हैं। पूछ रहा कि कौन से बालक को अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे तो जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सामान्य बच्चे पद्धति में आसानी से फिट बैठ जाते हैं। ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है सामान्य बच्चों के हिसाब से ही शिक्षा पद्धति। अब यहाँ पर विकल्प में आप देखेंगे श्रवण बाधित बालक दिया है, अस्थि बाधित बालक दिया है, प्रतिभाशाली बालक दिया हुआ है और दृष्टि बाधित बालक दिया हुआ है। तो देखिए, जो श्रवण बाधित बालक है इसको भी आवश्यक सहायता की जरूरत पड़ेगी, इसे भी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सहायता की। हियरिंग एड वगैरह देना पड़ेगा, आवश्यकता है सहायता की। अस्थि बाधित बालकों को भी आवश्यकता होती है, दृष्टि बाधित बालकों को भी आवश्यकता होती है सहायता की। ये क्लास में तभी बैठ सकते हैं, तभी क्लास से जुड़ सकते हैं जब हम इन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चों को, तो अब इनकी तुलना में प्रतिभाशाली बालक ना, चूंकि ये सामान्य से श्रेष्ठ होता है, इसलिए इनको अनुकूलन की आवश्यकता दिए गए विकल्प के आधार पर नहीं होगी। कई बार ये सवाल पलट के पूछता है, कई बार ये सवाल पलट करके पूछता है कि किन बच्चों को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। वहां पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न ऐसा भी बना है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सही हुआ है, तब वहां पर इस संदर्भ में सही हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य शिक्षण पद्धति में ऊब जाते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग वाला कार्य चाहिए, तो वहां पर उनको जरूरत पड़ जाती है पाठ्यक्रम के हिसाब से। आइए, यहां पर कह रहा है विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत का मतलब कौन हो जाएंगे? जो डिसेबल होते हैं। विकृत का मतलब आप कह दीजिए डिसेबल, और डिसेबल का मतलब क्या हो जाएगा? विकलांग। और विकलांग के जगह पर आज के डेट में कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? दिव्यांग शब्द का प्रयोग होता है। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें क्या बनाना होगा? परिवार पर निर्भर, गलत बात हो जाएगी। ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, सरकार पर
उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प यहाँ पर आपका हाँ। और आप में से सभी लोगों ने जवाब भी दे रखा है। सभी लोगों के जवाब यहाँ पर बी विकल्प में देख पा रहा हूँ कि बी विकल्प सब लोग उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बेहतरीन जवाब आप सभी लोगों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दो एक बार सभी लोग, और एक बार थोड़ा सा और शेयर मार दो, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र सेशन से जुड़ जाएं, प्रयास करिए। संख्या बढ़ाने पर पूरा फोकस कर दीजिए, एक बार दमदारी लगाइए, संख्या फट से पहुंच जाए। और सब लोग लाइक कर दो यार, लाइक क्यों नहीं करते हो। यहां पर कह रहा वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, यह कथन किसका है। जवाब दे दीजिए आप सभी लोग, कथन किसका है। वंचित होना कह रहा है कि अलगाव को पोषित करता है या निम्न जीवन दशा को बताता है, तो यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई है। गॉर्डन की परिभाषा है, वालमैन की परिभाषा है, ब्राउन का है, या फिर क्राथवेल का है। तो बता दीजिए कौन सा उत्तर आप सही करेंगे इसमें। यह क्वेश्चन हो चुका है एक बार, ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, सभी लोगों का जवाब आ जाए कौन सा उत्तर इसमें सही करेंगे आप सभी। हाँ यहाँ पर उत्तर बदल बदल करके आ रहा है। वालमैन बी विकल्प कई लोग बता रहे हैं, कई लोग ए विकल्प बता रहे हैं। भांति भांति के विकल्प यहाँ पर बदल बदल करके आ रहे हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। हाँ गॉर्डन की परिभाषा है भाई, गॉर्डन की परिभाषा है बिल्कुल। ये एक बार क्वेश्चन हो चुका है, गॉर्डन की परिभाषा है। हालांकि वहां पर विकल्प में वालमैन की बात हो गई थी, है तो गलत हो जाएगा, गॉर्डन के अनुसार बताया गया था। चलिए यहां पर बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण कौन सा नहीं होगा। तो देखिए ऐसे जो परिभाषा वाले सवाल आते हैं ना, ऐसे वाले सवाल एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग उत्तर मिलते हैं। जैसे गॉर्डन का उत्तर कई जगह मिलता है, सीरीज में कई जगह ये वालमैन की दिया है, दूसरी जगह यही प्रश्न वापस से दिया है तो वहां गॉर्डन का कर रखा है। सीरीज में एक जगह पर वालमैन सही कर रहा है, दूसरी जगह क्या कर रहा है, गॉर्डन सही कर रहा है। और दो तीन किताबें जो डीएलएड की हैं उसमें क्या है कि एक किताब में वालमैन सही कर रहा है और दो किताब हैं उसमें गॉर्डन सही कर रहा है। अब आप लोगों के पास जो कंटेंट मुहैया होते हैं, जो उपलब्ध रहते हैं, उसमें वही सारे उपलब्ध रहते हैं।